तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस चैनल में। मेरा नाम है रजत। मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और मैं अपनी यही नॉलेज शेयर करके आप सबके साथ एक कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूं। खुद भी सीखने वाला हूं और आप लोगों को भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिखाने वाला हूं। तो ये जो प्लेलिस्ट है जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ, ये हमारी एसक्यूएल की प्लेलिस्ट होने वाली है। इसमें हम कवर करेंगे माई एसक्यूएल बेसिकली, और एसक्यूएल के जो डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, क्योंकि एसक्यूएल इज़ अ टेक्नोलॉजी जो कि हर टेक्नोलॉजी के साथ क्लब करके यूज़ की जा सकती है। क्योंकि डेटाबेस से रिलेटेड काम जिस भी सेक्टर में होगा, वो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, आईटी हो, गवर्नमेंट हो, डजेंट मैटर, आपको एसक्यूएल आना ही चाहिए अगर आपको डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी काम करना है। तो चलिए इसमें मूव फॉरवर्ड करते हैं और आज स्टार्ट करते हैं सेशन पहला, जिसमें कि हम कवर करने वाले हैं कुछ बेसिक्स। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम कवर करते हैं माई एसक्यूएल के बारे में और बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल। तो आप लोग के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले समझिए कि माई एसक्यूएल क्या है। बेसिकली जब भी आपको एक डेटाबेस से इंटरेक्ट करना होता है, लेट्स से आपके पास एक डेटाबेस है, ये है आपका डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। तो डेटाबेस एक ऐसा संग्रह आप कह सकते हो, या फिर डेटाबेस एक ऐसा कॉम्पोजिट रिपोजिटरी होती है जहाँ पे कि टेबल्स स्टोर की जाती हैं सबसे पहले तो। अब टेबल्स क्या होती हैं? सबसे पहले मल्टीपल टेबल्स एक सिंगल डेटाबेस के अंदर स्टोर की जा सकती है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक टेबल है जो कि है कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल मतलब जिसमें कि कस्टमर का नाम, कस्टमर का पता और कस्टमर का फ़ोन नंबर है, लेट्स से। दूसरी टेबल है जिसमें है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, उन सब कस्टमर्स के लिए जो कि ऊपर हमारे पास टेबल में है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि लेट्स से हर एक कस्टमर के पास एक क्रेडिट कार्ड है, तो उसने उस क्रेडिट कार्ड को कितनी बार यूज़ किया, किस किस मंथ में किस तरह से उसने उसको यूज़ किया, तो वो सारी डिटेल। तीसरी है हमारे पास टेबल, उसकी ज्योग्राफी। लेट्स से ज्योग्राफी में आप ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं कि उसका पिन कोड क्या है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, तहसील क्या है, किस ज़िले से वो बिलोंग करता है, वो सारी चीज़ें आप कवर कर रहे हैं। तो ये जो हमारी सारी टेबल्स हैं, इनको एक ही डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखा जा सकता है। तो डेटाबेस को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि डेटाबेस इज़ अ स्टोरेज यूनिट जहाँ पे बहुत सारी टेबल्स को स्टोर किया जाता है। और डेटाबेस का जो साइज़ है वो स्केलेबल होता है, तो हर कंपनी में इसका साइज़ बहुत बहुत डिफरेंट होता है। जैसे जो छोटी मिड स्केल कंपनी होती हैं, उनमें छोटे कस्टमर होते हैं, बेसिकली कम नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं, तो उनका डेटाबेस छोटा होता है। अब जैसे बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि फेसबुक का आप नाम लेंगे, तो फेसबुक बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो फेसबुक में बहुत सारे कस्टमर हैं। हम सब लोगों की एक ज़माने में फेसबुक पे आईडी होती थी, जिस सिमिलरली अब इंस्टाग्राम पे होती है। तो आप इसको उस तरह से समझ सकते हैं कि उनका जो डेटाबेस है, उनको अपना डेटाबेस कितना रैपिडली इंक्रीज करना पड़ेगा, तो वो स्केलेबल चला जाता है। तो अभी आप इसको शॉर्ट में इस तरह से समझिए कि एसक्यूएल कहाँ पे काम करती है। एसक्यूएल यहाँ पे बीच में काम करती है। अभी के लिए आप इसको इस तरह से समझिए। इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए माई एसक्यूएल क्या है। सो माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको हेल्प करता है इंटरैक्ट करने के लिए डीबीएमएस से। अब डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो आप इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डेटाबेस, जो कि हमने जस्ट अभी बात की है। डेटाबेस ये है हमारा, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा है। अब डेटाबेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको कुछ रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। जैसे कि डेटाबेस का एक एग्जांपल हो सकता है, एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम सबके मोहल्ले में गुप्ता जी की एक दुकान होती है, प्रोविजन स्टोर होता है, या फिर XYZ किसी की भी दुकान होती है। तो आप उसको इस तरह से समझिए, पहले ज़माने में जब लोगों के यहाँ बहुत उधार चला करता, तो हर घर की वहाँ पे कॉपी होती थी लाला जी की दुकान पे, जिसमें वो एंट्री किया करते थे। तो लोग जनरली सामान लेके आया करते थे और वो अपना हिसाब लिखवा देते थे कि चावल लिख लीजिए, अगले दिन चीनी ले गए, फिर महीने के एंड में वो उनका हिसाब कर देते थे। तो जो एक कॉपी जी हैं लाला जी की, बेसिकली आप समझ सकते हैं इस तरह से कि वो जो कॉपी है, तो हर एक कस्टमर के लिए उसने एक पर्टिकुलर पेज डेडिकेट किया होता था। मंथ के एंड में वो उसका हिसाब करते थे। तो ये एक डेटाबेस का बहुत ही दूर से एग्जांपल है, सिंपल सरल एग्जांपल है डेटाबेस को समझने के लिए। अब ये एक एग्जांपल हो गया, आप समझ सकते हैं कि लाला जी की दुकान,
में जो उधार चलता है, लाला जी की दुकान का उधार, ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल है एक डेटाबेस को मेंटेन करने का, और लाला जी उसको हमेशा मेंटेन करते थे। अगर आप सेकेंड एग्जांपल इसका लेंगे डेटाबेस का, तो कॉलेज में हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बेसिकली, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग की ब्रांचेस के अलग हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि अदर जो मास्टर डिग्री हैं, एमटेक के अलग हैं, एमबीए के अलग हैं, उन सबको एक रिपोजिटरी में स्टोर करके रखा जाता है ताकि एक स्टूडेंट आईडी से उन सभी का डेटा निकाला जा सके, तो वो एक डेटाबेस है। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अगर आप थर्ड एग्जाम्पल देखो थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे, तो जब आप फेसबुक यूज़ करते हो, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो, अमेजोन यूज़ करते हो, या गूगल यूज़ करते हो, तो उनके ऊपर भी आपका डेटा स्टोर किया जाता है। तो ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेट्स से गूगल, फेसबुक, ये एकदम स्केलेबल डेटाबेस यूज़ करते हैं, और ये स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह से होता है, तो उसको अभी आप इग्नोर कीजिए। बट इनका जो डेटाबेस होता है वो अल्टीमेटली स्केलेबल है, क्योंकि यूज़र बहुत ज़्यादा हैं, डेटा बहुत ज़्यादा है। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि जितना ईजी से ईजी एग्जांपल है वो है लाला जी की दुकान, हमारे सबके मोहल्ले में होती थी। और जो सबसे इसका एक्सट्रीम एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, तो वो है आपका गूगल, फेसबुक, या फिर अदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सब। अब आपको मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ बेसिकली। जब आपको लेट्स से माई सीक्वल से RDBMS में इंटरेक्ट करना है, और ये जो RDBMS है ये आगे जाके डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, आप इसको इस तरह समझिए। अब यहाँ पे RDBMS का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है वो हम अभी शॉर्ट में अभी आएंगे। अगर आप यहाँ पे समझे तो यहाँ पे हमें SQL यूज़ करनी होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर डायरेक्टली डेटाबेस से डील नहीं कर सकता। अगर सॉफ्टवेयर को डेटाबेस से डील करना है उसके लिए उसको कुछ इंटरिम प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, और जो डेटा स्टोर होता है वो फिर सर्वर पे जाके डेटा स्टोर होता है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और इसमें आपको आगे बढ़ने के लिए मुझे तो चलिए अब आगे चलते हैं और एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। उससे पहले हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं चीज़ों को। तो आपने जो जैसे कि अभी देखा माई सीक्वल, और उसके बाद माई सीक्वल इंटरेक्ट करेगा एज अ सॉफ्टवेयर RDBMS से, जो कि होता है सर्वर साइड पे। आप डायरेक्टली डेटा को डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते, पहले आप सर्वर के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद वो डेटाबेस में डेटा मूव होगा। अब ये जो आप लास्ट में डेटाबेस देख रहे हैं ये है RDBMS बेस्ड, जो कि हमने अभी बताया आपको। RDBMS बेस्ड है ये, RDBMS नहीं है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसके पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसको रिलेशनल डेटाबेस कहते क्यों है बेसिकली। तो जो RDBMS होता है ये कॉन्सेप्ट पे काम करता है कॉलम्स एंड रोज के। कॉलम क्या होते हैं, बेसिकली कोई भी एक ऐसी एंटिटी जो कि मल्टीपल वैल्यू आपकी दिखाएगी। फॉर एग्जांपल नेम, यहाँ पे नाम बहुत सारे आ सकते हैं, RSTV वॉट एवर द नेम इज़। यहाँ पे आ जाएगा लेट्स से मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर एक कॉलम है। मोबाइल नंबर में 1 2 3 4। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नेम है और ये जो मोबाइल नंबर है ये कॉलम्स है, और बेसिकली रो क्या है, R1 इज़ अ सिंगल रो, S2 नंबर 2, T3 रो नंबर 3, V4 रो नंबर 4। तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आ जाता है डेटा, इस टेबुलर फॉर्मेट आप कह सकते हैं। तो जो डेटा आपके पास टेबुलर फॉर्म में है वो RDBMS का पार्ट होता है, और इसको आप बेसिकली इजी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं रियल लाइफ में जो कि कंपनीज में यूज़ होते हैं RDBMS के। एक होता है टेरा डेटा, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये सब। टेरा डेटा, इसमें नंबर 1 जो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है ओरेकल। उसके बाद यूज़ होता है नेटिज़ा।
तो जब भी आपको ये सारे नाम कभी सुनाई देंगे स्टूडेंट्स, तो आपको कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि ये बैकएंड में सिर्फ बैकएंड में काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टेरा डेटा अगर आप सीखने जाओगे, अगर आपको खाली डेटा एक्सेस और मैनिपुलेशन के लिए काम करना है, तो टेरा डेटा आपको सीखना नहीं है। टेरा डेटा को आपको बस एसक्यूएल से कनेक्ट करना है, जो कि हम आगे आगे जाके कवर करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली कि कैसे कवर कर सकते हैं। उसके बाद ओरेकल भी है, सिमिलरली नेटिजा है। तो इस पूरे ग्रिड में एक थोड़ा थोड़ा सा ट्वीक करना है, और बेसिकली आप इजीली इन सबको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा को फैच कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात। अब इसको क्लीन करते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को और आगे लेके चलते हैं। लेट्स से एग्जांपल्स क्लीन कर लेते हैं अपने, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, इतना हमारे लिए इनफ हो गया। उठाते हैं अपना पेन एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी हमने बात करी कि डेटाबेस होता क्या है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, डेटा की टैबुलर फॉर्म क्या होती है, हमने ये सब बात करी। उसके बाद अब एक और बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जो डेटाबेस हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, तो डेटाबेस होता कितने टाइप का है। तो बेसिकली जो बेसिक लेवल पे डेटाबेस को बाइफरकेट किया गया है, वो सिर्फ दो टाइप का होता है, डेटाबेस टाइप्स। तो नंबर 1 है रिलेशनल डेटाबेस। नंबर 2 आपका होता है नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल फर्दर जाके 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, देन की वैल्यू, ओके सॉरी फॉर माय राइटिंग गाइस, देन वाइड कॉलम, एंड इसका जो लास्ट होता है वो होता है ग्राफ डेटाबेस। तो ये जो पूरा सेक्शन है नो सीक्वल का, इसको हम गोइंग फॉरवर्ड कवर करेंगे, बट अभी हम स्टिक रहते हैं एक तरीके से रिलेशनल डेटाबेस पे। अब रिलेशनल डेटाबेस को समझने के लिए आपको जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया वो आप सिंपली रिपीट कर सकते हो कि हमारे पास कॉलम्स होते हैं, हमारे पास रोज़ होती हैं। तो ये जो कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है, ये एक टैबुलर फॉर्मेट में होता है। इस टैबुलर फॉर्मेट को आप डेटाबेस में स्टोर करते हो, और ऐसी मल्टीपल टेबल होती हैं जिनका आपस में कुछ रिलेशनशिप होता है। बेसिकली आप इसको इस तरह से समझिए, और रिलेशनशिप आपका हो सकता है किसी भी बेसिस पे, जैसे कि कस्टमर आईडी के बेसिस पे, स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे। तो ये प्राइमरी की होती हैं, वो भी हम आगे जाके अभी कवर करेंगे प्राइमरी की क्या होती हैं। अब हम सबसे पहले आप पूछ सकते हैं कि हम माई सीक्वल ही क्यों करने वाले हैं यहाँ पे। तो माई सीक्वल ही क्यों करेंगे हम यहाँ पे, बहुत सारी अदर हैं, पी एल सीक्वल हैं, और भी बहुत सारे टाइप की सीक्वल होती हैं। बस माई सीक्वल के कुछ बेसिक रीज़न है। पहली बात तो ये कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आपने ये समझ लिया तो आपको सीक्वल के अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करने में कभी कोई ऐसा चैलेंज नहीं आने वाला है। दूसरा, ये आर DBMS बेस्ड है। तीसरा, स्केलेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। स्केलेबिलिटी क्या होती है बेसिकली? स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि इसको आप कितने ज़्यादा लेवल पे स्केल कर सकते हो। बेसिकली नंबर ऑफ कस्टमर्स इसमें आप कितने ज़्यादा स्टोर कर सकते हो। तो छोटी से छोटी कंपनी से लेके बड़ी से बड़ी जायंट्स जैसे मेटा एंड गूगल, वो इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये हर जगह यूज़ होता है। नाउ लास्ट थिंग जो हम इसमें समझते हैं, जो हमारी लास्ट थिंग है, वो है कि हु यूज ऑल दिस डेटाबेसेस। बेसिकली हु यूजेस, सो इसका आंसर है ऑल IT कंपनीज ऑलमोस्ट। इट्स नॉट अबाउट ओनली माई सीक्वल, आई वुड से इट्स अबाउट SQL। SQL अगर आप लोग सीखते हैं तो ऑलमोस्ट हर कंपनी में SQL की जॉब्स होती हैं, चाहे वो इन्फोसिस से लेके TCS से लेके Amazon, Samsung, एवरी कंपनी आई नो। अगर आप यू जस्ट गूगल इट वंस एंड यू विल सी कि वहाँ पे SQL की जॉब्स हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। मैं एक्चुअल में आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, एंड इवन आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू इफ़ आई एम मिसिंग समथिंग। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइएगा, अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, हम बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।